तो मुंडक उपनिषद में तो जो प्रश्न किया था वह यही प्रश्न था कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको एक को जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाए। तो ऋषि ने बतलाया कि वह है ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा, ब्रह्म क्या है, कहाँ रहता है, कैसे मिल सकता है, यह सब मुंडक उपनिषद में पढ़ा। अब चलेगा मांडुक्य उपनिषद। इसका जो पहला मंत्र है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम क्षभिर्यजत्राः, यह है प्रार्थना। किसी भी ग्रंथ को शुरू करते हैं तो पहले प्रार्थना की जाती है, पर यह जो प्रार्थना है यह बहुत ही अच्छी है। इस प्रार्थना में भगवान से जीव प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं अपने कानों से अच्छी बातें सुनूं, अपनी आँखों से भी अच्छी वस्तु में देखूं, और मेरे जो शरीर के अंग हैं वह भी पुष्ट रहें, अच्छे रहें, ताकि मैं भी आपकी आराधना कर सकूं और देवताओं के कार्य के लिए मैं अपने जीवन में पूजा पाठ आदि कर सकूं। ऐसे ये प्रार्थना की गई। ऐसी प्रार्थना नहीं है कि मुझे यह दो या यह दो, सिर्फ यही प्रार्थना कि मैं जो भी करूं अच्छा करूं। तो मंत्र अब शुरू करते हैं। ओम इति, पहला जो मंत्र है, ओम इति एतद् अक्षरम इदग्वं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत भविष्यति सर्वम् ओंकारम् एव त्रिकाल अतीतं तदपि ओंकार एव। तो मांडुक्य उपनिषद में जो व्याख्या की गई है वह है ओम की व्याख्या। ओम क्या है, ओम के ऊपर ही मांडुक्य उपनिषद में व्याख्या की है। ओम के विषय में तो कठोपनिषद में भी हमने पढ़ा था। यमराज नचिकेत को ओम के विषय में बतला रहे थे। तो यहाँ पर भी ओम के विषय में ही बतला रहे हैं। ओम है क्या? किसी भी मंत्र को शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं, और जब तक ओम उस मंत्र में नहीं लगता तो वह मंत्र पूर्ण नहीं होता। तो ओम क्या है उसके विषय में ये बतला रहे हैं। ओम इति एतदः, ओम माने ओम, इति एतद ऐसा है, कैसा है बतला रहे हैं। अक्षरम, अक्षर क्या है? जो कभी समाप्त नहीं होता। पहले भी मैंने बतलाया था। क्षर क्या होता है? जो टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, और जो समाप्त नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर, जो कभी ना टूटे वह अक्षर। तो अक्षर तो एक ही हो सकता है, अविनाशी तो एक ही वस्तु हो सकती है, वह परमात्मा। तो यहां पर कह रहे हैं ओम इति एतद, ओम जो ऐसा है वह क्या है? पहले तो हमें समझ लेना चाहिए अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। जितने भी शब्दों की रचना है, ओम के बिना कुछ भी नहीं है। ओम शब्द में भी है, नाद में भी है, मंत्र में भी है, व्यवहार में भी है, जगत में भी है, आकाश में भी है, सभी जगह पूर्ण है, वह ओम है। कहते हैं इदम सर्वम, इदम माने यह, सर्वम माने जितना भी जगत हमको दिखलाई दे रहा है। ऋषि ने वहां पर ऐसा नहीं कहा कि एक जगह के विषय में। इदम सर्वम, जहां तक भी हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं, या हमारी बुद्धि जहां तक जा सकती है, वह क्या है? तस्य उपव्याख्यानम
तस्य माने उसका ही, और वह कौन? ओम। ओम का ही क्या है? उपव्याख्यानम। उप माने समीप, बहुत ही निकट, उप माने उसके समीप में आकर के बैठना, व्याख्यानम उसके विषय में, उसकी महिमा के निकट आ जाता। ओम से बढ़ करके कुछ नहीं। क्या है? भूतम, भूत माने आने वाला समय, और भवत माने जो अब चल रहा है। तीसरा भविष्यत, भूत जो चला गया है, भविष्यत जो आने वाला है, और जो अब चल रहा है, भवत जो चल रहा है। भूतकाल क्या है? जो समय बीत चुका है। बीते हुए जो वस्तु है, और वर्तमान में जहाँ पर हम चल रहे हैं, आने वाला जो समय है, वह सब क्या है? ओम ही है। हम समाप्त हो जाएंगे तब भी ओम रहेगा। हम विचार करके देखें, हमारे परिवार में ना जाने कितने ही लोगों का जन्म हुआ। यदि हम 2 या 3 4 जनरेशन पहले याद करना चाहें कि कौन था, क्या नाम था, कैसा वर्णन था, क्या हम बतला सकते? हमको अपने 3 4 जनरेशन से पहले क्या उसके विषय में कुछ नहीं पता। आने वाले समय के विषय में हमको कुछ नहीं पता। परंतु कहते हैं भूत जो चला गया है, भवत जो वर्तमान है, जो चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है, यह सब क्या? ओम ही है। संसार का विनाश हो सकता है, परंतु ओम का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह अक्षर है, वह उसकी इतनी महिमा है, उसका विनाश नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहें कि ओम ही ब्रह्म है। यदि ब्रह्म की उपासना करनी हो, किसी व्यक्ति को कहा जाए उस परब्रह्म परमेश्वर के विषय में एक शब्द में बतला दो कि वह क्या है, तो ओम है। ओम कहने से गया हुआ समय, आने वाला समय और जो चल रहा है, सबके विषय में ओम ही है। सर्वम ओंकारमेव, सब कुछ ओम ही है। यत् च अन्यत्र कालातीतम तदपि ओंकारेव। कहते हैं त्रिकालातीतम, इतना ही नहीं, त्रिकाल अतीतम, भूत चला गया, आने वाला समय और जो चल रहा है, इससे भी वह परे है। उस ओम को हम इसी में नहीं बांध सकते। यदि किसी वस्तु को हम कहें एक बर्तन के अंदर किसी वस्तु को समेट के रख दें, फिर तो वो छोटा हो जाएगा। यदि हम कहें कि ओम इतना ही है, आने वाला समय और गया हुआ समय, जो वर्तमान चल रहा सब कुछ ओम है, यदि कहें तब भी वह ठीक नहीं है। वह तो त्रिकालातीतम, तीनों कालों से अतीत माने अलग है, ऊपर है। जब विश्व समाप्त हो जाए, महाप्रलय हो जाए, कोई भी ना रहे, तब भी ओम रहेगा। कोई रहेगा तब भी ओम है, नहीं कोई रहेगा तब भी ओम है। वह त्रिकालातीत है। त्रिकालातीत क्या है? उसके ऊपर तीनों समय का कोई प्रभाव नहीं होता। जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना हो वही त्रिकालातीत हो सकता। हमारे ऊपर तो समय का प्रभाव है, हम क्षण प्रतिक्षण हर क्षण घटते जा रहे हैं, क्योंकि हमको मरना है, हमारा विनाश होना है। जिस वस्तु का विनाश होता है, समाप्त होती है, वह क्या है? जिस दिन हम पैदा हुए थे उसके बाद से हम क्या, हमारा शरीर गिरना शुरू हो गया, हम अपनी मृत्यु के निकट जाने लग पड़े। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मृत्यु के हम निकट चले जाएंगे। परंतु ओम क्या है? इन सब चीज़ों से अलग है। वह जन्म से अलग है, मृत्यु से अलग है। यदि हम उसको कहें कि वह मृत्यु से ही अलग है, तो फिर तो अच्छा नहीं। जन्म से भी अलग है, मृत्यु से भी अलग है,
और जन्म और मृत्यु से भी जो ऊपर हो सकता है उससे भी अलग। इसलिए क्या है, त्रिकालातीतम, व त्रिकालातीत है। अन्यतः, अन्यत माने दूसरा और कोई तत्व, और कोई दूसरा तत्व नहीं है, एक ही तत्व है जो त्रिकालातीत हो सकता है। वह क्या है? ओम, ओम ही है, और कोई नहीं। ओम को दूसरे शब्दों में ही ब्रह्म कहा गया। जैसे कि मैं निवेदन कर रहा था, यदि चारों वेदों के जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी संहिताएं हैं, जितने भी मंत्र हैं, सबका आप निचोड़ निकालो तो ओम ही, ओम नाद है, ओम ही अक्षर है जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो वह बतला रहे हैं ओम ही सब कुछ क्यों है। दूसरा जो मंत्र है, सर्वम ही एतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सह अयम आत्मा चतुष्पातः। कहते हैं ये जो सर्वम माने सब कुछ, ही निश्चित रूप से ब्रह्म, ब्रह्म है, सबका ही ब्रह्म है। कौन? ओम। क्यों? अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा भी क्या है? ब्रह्म है। जब आत्मा ब्रह्म है तो वेदांत कहते हैं मैं भी ब्रह्म हूं, क्योंकि आत्मा जब ब्रह्म है तो मैं उससे अलग कैसे हो सकता हूं? यदि मैं उससे अलग हूं तो फिर तो दो वस्तु हो जाएंगी ना। एक द्वैत है, एक अद्वैत है। अद्वैत में क्या है? एक ही होता है, ब्रह्म ही है, दूसरा और कोई वस्तु नहीं। और द्वैत में क्या है? ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। दो प्रकार के सिद्धांत हैं, एक द्वैतवादी है, एक अद्वैतवादी। परंतु यह जो मंत्र है अद्वैत के विषय में बतला रहा है कि वह जो आत्मा है वही ब्रह्म है। जब आत्मा अंदर रहने वाली ब्रह्म है तो मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। क्योंकि मेरी जो सत्ता है, उपनिषद और गीता में यही तो कहा, यदि कोई व्यक्ति बोलता है, चलता तो किसके सहारे से चलता है? आत्मा के सहारे से। शरीर तो चलता नहीं। यदि शरीर में चलने की क्षमता होती, शक्ति होती, तो क्या होता? आत्मा के निकल जाने के बाद भी चलना चाहिए, परंतु चलता नहीं है। शरीर उसके माध्यम से ही चल रहा है, अपनी इसकी कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं इसके अंदर। जब चलाने वाली वस्तु जो ब्रह्म है और वह भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म से ही इसकी जो सत्ता चल रही है, तो मैं तो अलग हो नहीं सकता। इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अद्वैत है, ब्रह्म है, सब कुछ ही ब्रह्म है। उन्होंने कहा ब्रह्म के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। पशु के अंदर रहने वाली आत्मा, पक्षी के अंदर रहने वाली आत्मा, मेरे अंदर रहने वाली आत्मा में कोई भेद नहीं। यह आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत अद्वैतवाद। यह मंत्र भी इसी बात को कह रहा है। परंतु द्वैत में क्या है? जीव को अलग मानते हैं, परमात्मा को अलग मानते हैं। वह किस लिए? वह कहते हैं कि उसके सहारे से हम चल रहे हैं। द्वैतवादी क्या कहते हैं? जिस प्रकार से राजस्थान में वो नाचते हैं, कठपुतली का नाच देखा? कठपुतली नाचती हुई नजर आती है, परंतु नचाता कौन है? और कोई। द्वैतवादी कहते हैं हम उस कठपुतली की तरह हैं और नचाने वाला वह है। परंतु वेदांत जो है वह कहता है उनकी थोड़ा सा उससे अलग है। क्यों अलग है? वह कहता जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हो, उसमें कोई भेद नहीं। परंतु यह ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको जैसे गुड़ को खिला दिया जाए और मीठे का स्वाद लेने लग जाए, ऐसा नहीं। इसको वेदांत कहता है अपने जीवन में उतारना होगा, रटना नहीं होगा, उतारना होगा। जीवा से नहीं इसको कहना। जीव से यदि हम कहते हैं कि ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, जीव से कहना नहीं। आंखों से जो भी हम देख रहे हैं, कानों से जो भी हम सुन रहे हैं, यदि ब्रह्म की ही बातें सुने और ब्रह्म ही देखें तब तो ठीक है।
नहीं तो द्वैतवादी ठीक है। हम अद्वैत के मत को अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो फिर तो द्वैतवादी ठीक है भाई, ठीक है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मैं दास हूँ, वह मैं सेवक हूँ, वह स्वामी है, ठीक है। तो दो प्रकार के हो गए। परंतु यहाँ पर क्या कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, यह अद्वैतवाद है। अद्वैत क्या है, जहाँ पर दो नहीं एक ही वस्तु हो सकती है, दो वस्तु हो नहीं सकते। उपनिषद पूरा कहता है परब्रह्म परमेश्वर के अलावा कुछ वस्तु हो नहीं सकती, एक वही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म। स अहम आत्मा चतुष्पाद, यह आत्मा ही चतुष्पाद, चार पैरों वाली है, चार भागों में बांटी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था, हे अर्जुन मेरी जो सत्ता है एक अंश से ही त्रिलोकी चल रही है, और जो तीन पाद हैं वह क्या है, अमृतमय है। और उपनिषद वेदों में भी मंत्र आता है, पादोश्च त्रिधा भूतानि त्रिपादश्चामृतं दिवि। इसका जो एक यानी मल परमात्मा के एक हिस्से से ही समस्त तीनों लोकों का रचना पालन होना संहार होना, यह सृष्टि का चलना हो रहा। और तीन जो पाद हैं वह क्या अमृत रूप है, यानी वह लिप्त नहीं होते। उदाहरण के रूप में समझे, चार हिस्से हैं, उसमें से परब्रह्म परमात्मा का एक ही हिस्सा ऐसा है जो सब कुछ कर रहा, तीन ऐसे हैं वह बिल्कुल लिप्त नहीं हो रहे, अमृत रूप है। तो चार भागों में उसको वह बतला रहे हैं। कैसे बतला रहे हैं समझना होगा अगले मंत्र में। जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशतिमुख स्थूल भोग वैश्वानर प्रथम पाद। प्रथम पाद पहला चरण क्या है, जागृत स्थान। जब हम जागते हुए होते हैं, शरीर एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीन है ना शरीर। सूक्ष्म स्थूल शरीर क्या है, जो यह दिखलाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, स्थूल शरीर जो दिखलाई दे रहा। सूक्ष्म शरीर क्या है, उसके पास से अंदर जो है ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वह क्या है, सूक्ष्म शरीर। जब हम सो जाते हैं तब हमें पता तो नहीं होता हम कहाँ पर हैं। जब हम सो जाते हैं तब पता नहीं होता, तो उस समय हमारा जो मन है वह कहाँ जाता है, कारण शरीर के अंदर चला जाता। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर तीन प्रकार के हो गए। तो अब यहाँ पर इसी बात को कहते हैं जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ। जागृत अवस्था के अंदर जब हम जाग रहे हैं, जागृत अवस्था क्या है, ऐसे समझो जैसे स्थूल अवस्था, जैसे ये शरीर स्थूल है वैसे ही हम जब जाग रहे हैं उस अवस्था का क्या नाम है, स्थूल। जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ, जिसका जो ज्ञान है वही मान बाहर की तरफ, प्रज्ञा ज्ञान फैला हुआ। जब हमारा ज्ञान बाहर की तरफ फैला हुआ होता है, दूसरे शब्दों में समझें तो हम क्या है, जागृत स्थान। क्योंकि हम अंदर की तरफ नहीं जा रहे, बाहर की तरफ हम जा रहे हैं। बाहर का ज्ञान जैसे शब्दों का ज्ञान होता है, किसी भी चार आदमी बैठे हुए हों उनसे थोड़ी सी बात कर लो, आपको बड़े बड़े शब्द सुना देंगे, परमात्मा ऐसा है, यह है वह है, ना जाने कितनी बातें वो आपको सुना देंगे। क्यों, उनको जो ज्ञान है अंदर का ज्ञान तो है नहीं, बाहर का ज्ञान। दूसरे शब्दों में हम समझें, पुस्तक का जो ज्ञान है वह क्या है, बाहर का ज्ञान। जब तक हम उस ज्ञान को अंदर नहीं उतारेंगे तब तक वह ज्ञान क्या है, बाहर का ही रहेगा। व्यवहार में हम जब कब लाते हैं उसको, जब हमारे अंदर वह चला जाता है। जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक वह बाहर से ही हमको शब्दों से जीभ से हम तो बोल सकते हैं, परंतु क्या है उसको अपने जीवन में हम उतारते नहीं हैं। जो बाहर से किया हुआ जो ज्ञान है, बाहर से बोला हुआ जो ज्ञान है या बाहर से सीखा हुआ जो ज्ञान है, यह क्या है, बहिष्प्रज्ञ। और क्या, सप्तांग, उसके 7 हिस्से हैं। क्या है,
भूलोक, भू भुव स्वः जन्म तप, 7 लोक है ना, भूलोक द्यूलोक आदि 7 लोक, भू भुव स्वः जन्म जन तप, 7 लोक हो गए। इन 7 लोकों के क्या है समझना चाहिए, सप्त यह उसके हिस्से हैं, अंग है। उस अवस्था के आत्मा के 4 हिस्से बतला रहे हैं। पहला हिस्सा क्या हो सकता है बतला रहे हैं, एक तो जो बाहर का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान, जैसे हम बोलते रहेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें करेंगे, सुनने में अच्छी लगेंगी पर व्यवहारिक नहीं हम होंगे। और उसका क्या है 7 अंग हैं। 7 अंग कौन से हैं, भूलोक आदि जो 7 लोक हैं। और एकोन विंशति मुख, उसके 19 मुख हैं। 19 मुख कौन से हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, रमन पूछ रहा था 5 प्राण वही है ना, याद है ना तुझे, 5 प्राण 15 हो गए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 19 हो गए। 19 क्या है, मुख है। 19 मुखों के द्वारा हम ऐसे समझे, 19 मुखों के द्वारा यह शरीर चलता रहता है। यह जो शरीर चल रहा है 19 मुख है ना, 19 मुखों के द्वारा 19 स्थूल भू वैश्वानर कहते हैं। यह जो है वैश्वानर क्या है, परमात्मा। परमात्मा का नाम क्या है, वैश्वानर। विश्व को जो धारण करे उसको वैश्वानर कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो उसमें भी नाम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि विश्व को धारण करने वाला जो परब्रह्म परमेश्वर है, विष्णु है, वह क्या है, वैश्वानर है। यह पहला उसका हिस्सा मतलब बतला है। 4 आत्मा के हिस्से किस प्रकार से हो सकते हैं उसके विषय में बतला रहे हैं। पहला जो है स्थूल जो दिखलाई दे रहा है वह क्या है, प्रथम उसका पाद है, पहला हिस्सा है। जागृत अवस्था की भांति हम बाहर के ज्ञान में पड़े हुए उस परब्रह्म परमेश्वर के 7 अंग और 19 मुखों वाले उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रथम पाद है, ऐसा समझो। अब दूसरा क्या पाद हो सकता है, दूसरा हिस्सा उसका क्या होगा, स्वप्न स्थान। जब हम स्वप्न में सोते हैं तब क्या होता है, ना हम जागते हैं और ना सोए हुए होते हैं। स्वप्न अवस्था क्या है, बीच की मध्य की अवस्था ना। जब कारण शरीर में मन चला जाता है तब तो हमें कुछ पता नहीं लगता। सवेरे उठेंगे तो पता भी नहीं लगेगा कब सोए थे, कब उठ गए, कब रात्रि बीत गई, पता थोड़े लगता। और बीच की अवस्था क्या है, कारण और सूक्ष्म के बीच की जो अवस्था क्या है, स्थूल के बीच की स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था क्या है, बीच की है। मन क्या है, जब इंद्रियों के विषय में घूमता रहता है वह बीच की अवस्था है। स्वप्न स्थानांत प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविभुक्त मुख तेज तेजसो द्वितीय पाद। पहले पाद का नाम उन्होंने वैश्वानर दिया, दूसरे पाद का नाम कहते हैं तेजस है। वह क्या है, स्वप्न स्थान। स्वप्न की तरह यह जो संसार है स्वप्न की तरह सूक्ष्म स्थान है। जैसे सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है, ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। वैसे कहते हैं यह जो एक जगत क्या है, स्वप्न की भांति, स्वप्न अवस्था स्वप्न की भांति क्या है, यह सूक्ष्म छोटा सा यह जगत है। फिर अंतः प्रज्ञा, इसके अंदर जो ज्ञान है, इसके अंदर जो ज्ञान है वह क्या है, फैला हुआ है। जो ज्ञान फैला हुआ कैसा है, वह संकल्पमय है, इच्छाओं से युक्त है। जब हमारा ज्ञान संकल्प से युक्त हो, इच्छाओं से युक्त हो, वासनाओं से युक्त हो, तब क्या समझना चाहिए, मध्यम अवस्था में है। सप्तांग, 7 अंग पहले बतलाए, सप्त अंग उसके 7 अंग बतलाए, और क्या है 19 उसके मुख बतलाए। प्रविभुक्त भुक्त, इसके अंदर क्या है,
प्रविविक्त भुक्त, उसको अच्छी प्रकार से भोग रहा है। कि शरीर के अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, शरीर के रहने के अंदर के कारण वह क्या है, सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। सुख दुख का अनुभव कौन करता है? शरीर करता है। किसके माध्यम से करता है? इंद्रियों के माध्यम से। आत्मा तो सुख दुख का अनुभव नहीं करती, आत्मा इसमें लिप्त नहीं होती। कौन लिप्त हो रहा? सूक्ष्म शरीर। यदि, क्योंकि यह जो ऊपर जो हमें शरीर दिखलाई दे रहा है, स्थूल शरीर, यह शरीर किसके माध्यम से सुख दुख का अनुभव करेगा? इंद्रियों के माध्यम से। यदि इंद्रिय, हमारी ज्ञानेंद्रिय जब खराब होने लग जाएं तो सुख दुख का अनुभव तो नहीं कर सकते। पैरालाइज हमारा कोई हिस्सा हो जाए तो क्या हम उसका अनुभव कर सकते हैं? कितना भी उसे नोचते रहो तब भी वह अनुभव नहीं करता, उठता नहीं। यदि यह शरीर चल रहा है तो किसके माध्यम से? सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। और सूक्ष्म शरीर जो अंदर बैठा हुआ है, जो इंद्रिय ज्ञान का अनुभव हमें कराती हैं, क्या हम उनको देखते थोड़े? दिखलाई क्या दे रहा है? यह दे रहा है, यह दिखलाई दे रहा है, यह वैश्वानर की तरह है। और जो सूक्ष्म जो अंदर करा रही हैं वह तेजस की तरह है। तेज क्या है? परब्रह्म परमेश्वर प्रविभुक्त। अंदर बैठी हुई इंद्रियां सुख दुख का जो अनुभव कर रही हैं, करा रही हैं, वह क्या है? स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के बीच की जो अवस्था है उसका यह समझना चाहिए। दूसरा पाद उसका यह, ऐसे समझें, यदि हम प्रथम पाद में क्या है? हमारे शरीरों की रचना हो गई। दूसरे हिस्से में क्या है? हम सुख और दुख का अनुभव करने लग पड़े। ऐसा समझना चाहिए। सरल शब्दों में यदि हम समझेंगे तो यही होगा। पहले में शरीर, दूसरे में हमारे अंग हैं, जो अंदर अंग हैं। अंग क्या है? हमारे की ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रिय। यदि सुख और दुख का जो अनुभव करते हैं हमारे अंगी तो करते हैं, बाहर का शरीर तो करता नहीं। यदि हम कहें बाहर का शरीर सुख दुख का अनुभव करेगा तो पैरालाइज होने के बाद भी उसको करना चाहिए, नहीं करता। करता कौन है? सुख और दुख का अनुभव अंग करते हैं। तो प्रभुभुक्त, उनके सुख दुख का जो है उसको वह भोग रहे हैं। वह भोग किसके माध्यम से रहे? अंदर बैठी हुई जो आत्मा है। यत्र सुप्तः न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुप्तम। कहते हैं यत्र सुप्तः, जिस अवस्था में सुप्त मन सो जाते हैं। नींद जब ज़्यादा आती है, भयंकर नींद जब आ जाती है, जब हम सो जाते हैं, तब क्या होता? कंचन, कंचन मन किसी भी प्रकार के, कामम ना कामयते। जब हम सो जाते हैं, कैसी अवस्था में सो जाते हैं? सुप्त, अच्छी प्रकार से। तब क्या होता है? कंचन कामम ना कामयते, किसी भी भोग की हमें अभिलाषा नहीं रहती। बहुत निद्रा में पड़े हुए व्यक्ति को क्या भोग की अभिलाषा होती है? आप उसे उठाना चाहो, बढ़िया पदार्थ बना करके कहो तुम्हारे लिए बनाया, तब भी नहीं खाएगा। कितना भी उसे आप आवाज मारो, तब उसे भोग की कामना नहीं होती। कुछ ना खाने की कामना होती है, ना देखने की कामना होती है, ना सुनने की कामना होती। यत्र, जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य निद्रा में, भयंकर निद्रा की यहां पर बात कर रहे हैं, उस निद्रा अवस्था में किसी भी प्रकार की भोग की वह कामना नहीं करता। और कंचन स्वप्न ना पश्यति, कंचन मन कुछ भी, स्वप्न ना पश्य, स्वप्न भी नहीं देखता। जिस अवस्था में हम सो जाते हैं, स्वप्न भी हम ना देखें और किसी भी वस्तु की हमारे अंदर कामना ना हो, फिर यदि हम प्रातःकाल उठते हैं तो अपने आप को ठीक समझते हैं कि नहीं? और यदि हम स्वप्न देखते रहें तो फिर अपने आप को कितनी भी देर सोएं तब भी कहेंगे यार थके हुए। फिर भी हम क्या है? यही कहेंगे थके हुए। क्यों थके हुए? स्वप्न देखते रहे। सैया भी वही है, सो भी वहीं रहे हैं,
तो यहां पर उपनिषद कह रहा है जिस अवस्था में जब सोते हैं उस अवस्था में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती, कुछ भी, ना पैसे की है, ना खाने की है, ना सोने की है, ना किसी से लड़ने की है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, कुछ नहीं होता। इतना ही नहीं, स्वप्नम ना पश्यति, उस समय में भी स्वप्न भी वह नहीं देखता। वह क्या है? सुसुप्ति अवस्था। उस अवस्था को क्या कहते हैं? सुसुप्ति। और सुसुप्ति अवस्था है। सुप्त स्थान एकीभूतः, कहते हैं जो सुप्त अवस्था क्या है? प्रलय की अवस्था समझनी चाहिए। सुप्त अवस्था क्या है? प्रलय की अवस्था में, प्रलय जब हो जाती है तब कुछ नहीं रहता, कोई कामना ही नहीं रहती, कोई इच्छा ही नहीं रहती, कोई स्वप्न ही नहीं रहता। कि स्वप्न कहां से रहेगा? कोई होगा ही नहीं। महाप्रलय के अंदर कुछ होता थोड़े, बिल्कुल शांत होते हैं, पूर्ण रूप से शांति होती है, कोई आवाज नहीं, किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं, कोई कानों में झंकार नहीं आती। कहते हैं जिस प्रकार से भयंकर नींद में हम सो जाते हैं, स्वप्न भी नहीं देखते, रात्रि कहां बीत गई हमको पता भी नहीं लगता, ऐसे ही प्रलय, प्रलय का भी कोई पता नहीं लगता। मर जाएंगे, द्वारा जन्म प्रारंभ हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। मरने के और जन्म के बीच में क्या हुआ उसको पता ही नहीं लगेगा। कैसे नहीं पता लगेगा? जैसे 10 घंटे सोने के बाद भी 10 घंटे का उसे कोई अनुभव नहीं होता। यदि आप घड़ी ना देखो तो क्या कह सकोगे कितनी देर सोए हो? आपको ऐसा लगेगा भी सोए हुए हो। कितनी देर हम सोए इसका आवाज तो हमको घड़ी बतलाती है ना, हमको तो नहीं पता चलता। हम तो सोचते हैं अभी सोए थे, प्रातःकाल हो गया। तो कहते हैं महाप्रलय, प्रलय की अवस्था, सुसुप्ति अवस्था के समान ही क्या है? प्रलय की अवस्था है। सुसुप्त स्थान एकीभूतः, क्यों? कि वहां पर एक रूप हो जाता है, एक ही भूत, एक रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? एक रूप। क्या? वहां कुछ नहीं होता, शांत हो जाते हैं। प्रज्ञान घन एवं, वहां पर क्या है? सिर्फ क्या होता है? परब्रह्म परमेश्वर ही होते हैं और कुछ नहीं होता। उस अवस्था को, नाम को, उस परब्रह्म परमेश्वर के नाम को प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया है। पूर्ण रूप से ज्ञान से युक्त परब्रह्म परमेश्वर ही उस समय होता है। आनंदमय ही, कहते हैं क्या है? जो परब्रह्म परमेश्वर उस समय क्या है? दुखी नहीं होता, आनंदमय, आनंदमय होता है। और आनंदमय किसको कहते हैं? जहां पर किसी भी प्रकार का लेस मात्र भी दुख का अनुभव ना हो। दुख का ही नहीं, चिंतन का अनुभव ना हो। दुख और चिंतन में फर्क है। चिंता भी करना, सोचना, विचार करना, वो भी एक समस्या है। परंतु आनंद में क्या है? वहां किसी भी प्रकार की कोई विचारधारा ही नहीं होती, कोई चिंतन ही नहीं होता, बस पूर्ण रूप से शांत हो जाते। आनंदमय ही आनंद चेतो मुख, क्यों? चेतो मुकमल अग्नि की तरह प्रकाश है। उस परब्रह्म परमेश्वर के अंदर क्या है? अग्नि की तरह प्रकाश है, फैल रहा है प्रकाश। आनंद भुक्त, जब आनंदमय होगा तो भुक्त माने खाना, किसको खाएगा? आनंद को। आनंदमय जो व्यक्ति है आनंद को ही देखेगा, आनंद को ही खाएगा, आनंद को ही सुनेगा। यदि वह और किसी वस्तु को सुनता है या देखता है तो फिर तो क्या होगा? मन में किसी ना किसी प्रकार का संदेह पैदा हो जाएगा। इसलिए वहां पर और कुछ भी नहीं होता। देखना भी आनंद है, खाना भी आनंद है, सोना भी आनंद है, जागना भी आनंद है, आनंद ही आनंद है। प्राज्ञ तृतीय पाद, उस अवस्था को तीसरा पैर पर ब्रह्म परमेश्वर का कहा जाता है। पहला अवस्था क्या है? वैश्वानर, जगत का। दूसरा क्या है? तेजस। तेजस में क्या है? जहां पर इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, कभी सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है। और तीसरा क्या है? सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था में क्या है? आनंद ही आनंद है। ऐसे समझो
जैसे हमें शरीर मिलता है वो वैश्वानर की तरह, कभी कभी अनेक प्रकार की समस्याएं आती। दूसरी अवस्था क्या है? ज्ञानेंद्रिय, कभी दुखी हो गए, कभी सुखी हो गए, कभी अच्छा लगा एक दिन, कभी बुरा गया। तीसरी अवस्था क्या है? हम अच्छी तरह से सो गए, अच्छी नींद आ गए, तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, वह आनंद वह तृप्ति है। चौथी क्या है? एषः सर्वेश्वर, एषः सर्वज्ञ, एषः अंतर्यामी, एषः योनि सर्वस्य प्रभावः अपि एषः भूतानां। कहते हैं जो तीनों के विषय में बतलाया है, एषः सर्वेश्वर, एष माने यह, सर्वेश्वर क्या है? परब्रह्म परमेश्वर, जो सभी का ईश्वर है। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है कोई मेरा हो या आपका हो, इसलिए उसका नाम क्या रखा? सर्वेश्वर। सर्वेश्वर क्या माने? सभी का, चाहे वह जड़ है चाहे चेतन है, चाहे वह सो रहा है या जाग रहा है, उस परब्रह्म परमेश्वर के विषय में एक शब्द नहीं है, सर्वेश्वर, वह सभी का है। एषः, और वह सर्वेश्वर कैसा? सर्वज्ञ। सर्वेश्वर कहता है जो सभी का ईश्वर, वह क्या? सर्वज्ञ, सभी जगह है। वह सभी जगह जो परब्रह्म परमेश्वर है उसको हम बांट नहीं सकते। वह कभी उसको हम छोटा कहें या बड़ा कहें, या एक आकार का कहें या दूसरे आकार का कहें, ऐसा नहीं कह सकते, क्यों? सर्वज्ञ, वह सभी जगह है। यानी भारत में रहने वाला जो परब्रह्म परमेश्वर है, इंग्लैंड में भी वही परब्रह्म परमेश्वर है। यदि हम इससे आगे जाएं वहाँ भी वही है, दुनिया के अंत में जाएं तब भी वही परब्रह्म परमेश्वर मिलेगा जो भारत में बैठा हुआ होगा। क्यों? कि वह सर्वज्ञ है, वह सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ है। और एषः, इतना ही नहीं, अंतर्यामी, अंतर्यामी है, सभी के अंदर भी बैठा हुआ है, और अंदर हम क्या सोच रहे हैं वह भी वह जानता है। हमारे चिंतन से ही उसको पता चल जाता है हम क्या सोचते हैं, उसको ऐसा नहीं है कुछ बतलाना पड़ता है। इसलिए तो योगी लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग जब परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी बैठी हुई अवस्था देखी होगी, बिल्कुल शांत होते हैं, ना आदि आंखें उनकी खुली हैं, आदि बंद हैं, बिल्कुल उनका शरीर शांत है। क्यों? कि वह अंतर्यामी परब्रह्म परमेश्वर को वह देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। एषः सर्वस्य योनि, ऐसा माने वह परब्रह्म परमेश्वर सर्वस्व संपूर्ण योनि मतलब कारण है, उसी से ही मतलब समझो समस्त जीव पैदा हो रहे हैं। जिस प्रकार से मां के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, पृथ्वी में से जिस प्रकार से वृक्षादि निकलते हैं, वैसे ही कहते हैं जो भी कुछ तुमको दिखलाई दे रहा है, वृक्षादि निकलने वाली पृथ्वी, द्यू आकाश आदि, जल आदि, मनुष्य, पशु पक्षी, जो भी कुछ है वह क्या? योनि, उनका सबका वह धाता वह है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था, हे अर्जुन, मैं सबका पिता हूं। भगवान ने यही कहा था कि परब्रह्म परमेश्वर पिता मान पालन करने वाला, धाता माने धारण करने वाला, वही धारण करने वाला परमात्मा है, वही परमात्मा योनि है जो हमको जन्म देती है, वही परब्रह्म परमेश्वर हमारा पालन पोषण करता है। और ही भूतानाम, समस्त प्राणियों का क्या है? वही प्रलय स्थान, यानी उसके पास ही अंत में जाना पड़ता। क्यों जाना पड़ेगा? क्यों? उसके अलावा और कुछ रह ही नहीं जाता। जहां से हम आए थे, ऐसे दूसरे शब्दों में समझें, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था उस परब्रह्म परमेश्वर से हुआ, और अंत में जब महाप्रलय होगी तब लीन कहाँ होंगे? परमात्मा में, तब भी उसी में लीन होंगे। जहां से सृष्टि का प्रारंभ होता है वहीं पर जाकर के उसको लीन हो जाता, शांति हो जाती। तो यह है उसके विषय में उन्होंने कहा है। और अगले करना 6, हाँ फिर नीचे 12 ही है, 6 उसमें कर।